वेल डन सिंडी, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत कम ऐसे कंटेस्टेंट्स होते हैं जो पहले प्रश्न से प्रथम स्थान पर बैठते हैं, आप उनमें से एक हैं। ऑलराइट, ये समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं सिंडी रेसल रॉड्रिग्स। ये एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सिंडी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कैसा लग रहा है आपको हॉट सीट पर आकर के? सर आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। फीलिंग ब्लेस्ड? यस सर, मैंने इस चीज़ के लिए बहुत प्रार्थना की थी एंड मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो सिर्फ भगवान की वजह से पहुँची हूँ। ये Okay. उन्होंने मेरा सपना पूरा किया है। ऐसी एक शक्ति में आप विश्वास रखती हैं जिनके भरोसे आप अपना जीवन बिता रही हैं, और आज आप कह रही हैं कि उन्हीं की वजह से आज आप यहाँ हैं। ऑलराइट, सिंडी, आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाई हैं? मेरी मॉम आई है। आपकी माता है। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सेलिन, यस सर। सेलिन गोम्स, यस सर। वेलकम, वेलकम टू द शो सेलिन। थैंक यू सो मच। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं के लिए। सिंडी, आप जब हम परिचय दे रहे थे तो हमने कहा कि आप एक विद्यार्थी हैं। जी क्या शिक्षा प्राप्त कर रही हैं आजकल आप? सर, मैं अपना मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज कर रही हूँ और मैं ऑपरेशंस में स्पेशलाइज कर रही हूँ। मैं इकलौती लड़की हूँ जो ऑपरेशंस में स्पेशलाइज कर रही है मेरे कॉलेज में। रियली? यस सर। तो पहले तो ये बताइए कि ये ऑपरेशंस होता क्या है? बहुत ही मुश्किल होता होगा या ऐसा होता होगा कि क्यों एक ही लड़की है जो वो कर रही है? यस सर, लड़कियां ज़्यादातर ऑपरेशंस नहीं लेती है। सो ऑपरेशंस बेसिकली, जैसे हमने अभी पढ़ा, प्रोडक्ट के पूरी लाइफ साइकिल को हैंडल करता है, रॉ मटेरियल के सोर्सिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक, और पूरी सप्लाई चेन जब तक प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ तक पहुंचती है तब तक, और ये सर्विसेज के लिए भी यूज़ होता है। सो इस पूरे चीज़ को ऑपरेशंस कहते हैं। ऑपरेशंस पूरे बिजनेस कैसे चलता है उसमें वो सिखाते हैं, इसलिए मैंने ऑपरेशंस ले लिया। नई चीज़ें सीखने में मज़ा आता है। जी जी, ऑलराइट। और आप एक इकलौती महिला हैं अपने सर। कॉलेज में जो ये कर रही है। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको सिंधी, वेल डन। सर, पर एक्चुअली मेरा एक सीक्रेट डिज़ायर है, मुझे बचपन से क्रिकेट एंकर बनना था। क्रिकेट एंकर, वो जो खेल जब खत्म हो जाता है तब आकर के फील्ड में जो बात करते हैं? यस सर। या जो एसेस करते हैं? यस सर, जैसे प्री क्रिकेट शो होता है, पोस्ट मैच होता है, इनिंग्स ब्रेक में होता है, वैसे। सर, आप इतने बड़े शो के इतने बड़े होस्ट हैं, इतने मंजे हुए होस्ट हैं। आप हिंदी और इंग्लिश, बहुत कम होस्ट होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश में इक्वली प्रोफिशिएंट होते हैं। आप उनमें से एक है। सो सर, क्या आप मुझे प्लीज़ टिप्स दे सकते हैं कि एक अच्छे होस्ट होने के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं भी करना चाहिए? एक अच्छा होस्ट होने के लिए वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो आपके सामने बैठा हुआ कर रहा है। सर, ये आपका बड़प्पन है, आप ऐसे नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको, बड़ा मुश्किल काम है देवी जी, मैं आपको बता दूं। यस सर। ऐसा बनने की कोशिश मत कीजिएगा। आप स्वयं इतनी प्रबल है, आपने आईटी पास किया हुआ है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग कर रही हैं, कितना कुछ कर रही हैं आप। एंकर तो फट से हो जाएगा आपका, सर अगर आप क्रिकेट को इतनी अच्छी तरह से फॉलो कर रही हैं। जी कोई उसमें तकलीफ नहीं होगी। सर, बहुत सीखना बाकी है। उम्मीद है कि इस शो के बाद मुझे एक ब्रेक भी मिले। हाँ, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आप जितने भी चीजें कर रही हैं ना, सब में आप उत्तम पहुंचे, यही हमारी कामना है। थैंक यू सो मच सर। और सिंडी, आपने कभी सुना होगा, पता नहीं, कभी आप कॉकपिट में गई हो पायलट के समय, तो आर को जब उनको बोलना होता है तो रोमियो बोलते हैं, ओके जे बोलना होता है तो जूलियट बोलते हैं, ओके आई बोलना होता है तो क्या बोलते हैं मालूम? इंडिया। ओके, वाओ आई फॉर इंडिया, या। और ये विश्व भर में प्रचलित है। वाओ, नाइस, वेरी नाइस, या। वेरी प्राउड, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। तो क्या होता है कि जब पायलट जहाज चला रहा होता है तो कई ऐसे आवाज़ें जो होती हैं वो अलग अलग, कई देशों से जहाज जाता है, और सबका जो एयरफील्ड होती है, जो 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 एयर टावर होता है जहाँ से सिग्नल्स जाते हैं, बताते हैं आपके साइड पे हैं, कितना है, क्या करना चाह रहे हैं आप, तो सबकी भाषा अलग अलग होती है और सबका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है जी। सबका एक्सेंट अलग होता है, ताकि पायलट जो है वो घबरा ना जाए, इसलिए ये फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स बनाए हुए। जी ओके सिंडी, हमारी जो टीम थी ना सोनी की, जी। वो आपके घर गई थी यस सर। और आपके ऊपर एक वीडियो बनाया था। हम चाहते हैं कि हमारी जनता उस वीडियो को देखे। कैन यू सी द वीडियो प्लीज?
We come before you right now, Lord, and we want to begin by praising you for the God you are, for always being so near to us, and for the beautiful plan that you have for our lives, Lord. मेरा बचपन मेरे नाना, नानी और मम्मी के साथ गुजर गया है। ये तीन मेरी जिंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट हिस्से हैं एंड दे आर द पिलर्स फॉर मी। मेरी बेटी और मैं काफ़ी ऑपोजिट्स हैं, यानी उनको बातें करना बहुत अच्छा लगता है और वो नॉन स्टॉप बोल सकती है। मुझे लिमिटेड बातें करना पसंद है। ऐसा रोना धोना वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता है हम लोगों के बीच में, पर हम साथ में हंसते बहुत हैं। सो वो हमारे रिश्ते की खासियत है। सब बोलते हैं सिंगल पेरेंट होना कोई महान बात है, लेकिन ये इजी बात नहीं है। मैंने उसको बोला कि ओके योर पेरेंट्स हैव सेपरेटेड। उसने ज़्यादा सवाल भी नहीं किए मुझे, बट मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है कि हमारे अडल्ट्स के डिसीजन की वजह से एक बच्ची सफ़र करती है। शी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड। मैंने उसको आज तक कभी क्लासेस या ट्यूशन को नहीं भेजा। इंजीनियरिंग हुआ, इंजीनियरिंग में शी टू वॉच फ्री डीवीडीज, नहीं तो रेगुलर लेक्चर्स। फिर आया एमएमएस का सीईटी, वो भी उसने फ्री में पाया। ऐसे करके उसने फ्री में तैयारी की। वाई? बिकॉज शी वॉन्टेड मी नॉट टू स्पेंड मनी। ज्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं दिया। शी नेवर ट्रबल मी फॉर एनीथिंग। I think she is excellent, favored by God, blessed in abundance, and I really think that she is going to achieve something very high which none of my family members have done. बहुत कॉन्ट्रास्टिंग वुमेन है हम सब तीनों, बहुत कॉन्ट्रास्टिंग है, बट आवर गोल इज कॉमन दैट वी वांट टू स्टे टुगेदर। Oh, sweet. सिंधु, आपकी माताजी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें कही आपके बारे में। आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सो मेरे सक्सेसफुल होने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कोई भी डॉटर अपने पेरेंट्स से सीखती है और मैंने अपनी मॉम से स्ट्रॉन्ग होना सीखा है। जब आप एक सिंगल पेरेंट होते हो तो सोसाइटी काफ़ी चीज़ें बोलती है आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में। उन्हें लगता है कि आप एक बच्चे को पाल नहीं पाएंगे अकेले, और बच्ची के अपब्रिंगिंग में कोई खोट होगी। इवन जब मैं स्कूल में होती थी तो मुझसे गलती, आई कुडंट मेक अ मिस्टेक, क्योंकि सबसे पहले लोगों के दिमाग में आएगा कि शी इज फ्रॉम अ ब्रोकन होम, हर मॉम इज अ सिंगल पेरेंट, तो इसकी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं होगी, इसलिए इसने गलती की। लोग आपको काफ़ी जज करते हैं, क्यूरियस होते हैं, सो बहुत सवालों का जवाब देना पड़ता है। एंड बट सर, दिस सिचुएशन हैज़ लेड मी टू ग्रो क्लोजर टू गॉड सर। अगर भगवान नहीं होता तो हम तीन यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। मेरी नानी और मेरी मॉम ने हमेशा मुझे सिखाया था कि बचपन से गॉड इज़ माई फादर। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, मैंने इस बात को जिया है, महसूस किया है। उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, वहाँ से यहाँ तक। मेरे नाना जी 2020 में गुजर गए, बट ही वॉज एंड इज द फादर फिगर इन माई लाइफ। आपने फोटो में देखा रहेगा जी, अब उनकी पीठ के ऊपर बैठे थे। पीठ के ऊपर वो मेरे डॉल हाउस भी फिक्स करते थे। बाकी लोगों के लिए स्ट्रिक्ट हो सकते थे, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। इन तीनों के बिना और ऑफ कोर्स भगवान के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। So I'm really happy about that. Thank you so much. हमारी नौकरी बरकरार है, बिल्कुल आप घबराइए मत। अभी और रोना है या थोड़ा बाकी है? हो गया, चलिए। 1 2 3 हो गया, लाइए पानी है, पानी पार्ट ऑफ द डील।
ठीक है, चश्मा भी पहना दें आपको कि पहन, अच्छा, बिग हैंड। तो जरूर सर मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं सोनाली दत्ता जी, ये रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सोनाली जी। थैंक यू सो मच। और सर मैं कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूंगी जी, जी। ये सपनों को लेके। सर एक सपना देखा था जो हकीकत में नहीं हुआ, आज हकीकत देखा है जो सिर्फ सपनों में सोचा था। आज ओह। सर वो सपना पूरा हुआ। बहुत अच्छी बात कही आपने Yes, सोनाली जी। sir. क्या कर रहे हैं आजकल आप सोनाली? सर मैं कंटेंट राइटर हूँ और क्लाइंट सर्विसिंग वर्क करती हूँ एक एडवर्टाइजिंग फर्म में। वो Yes, sir. कंटेंट राइटर, यस सर। क्या ऐसी बात है कंटेंट राइटिंग में जो आपको आकर्षित कर रही है? सर जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे ये शो भी है सर, कंटेंट एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। अगर सर हमारे पास कंटेंट नहीं है जी जी, कि हमको वो शो को बहुत ही कैसे, पुरानी कहावत है, जी, कंटेंट जी। इज किंग। यस सर। सर चाहे क्या बोलते हैं, दुनिया जितनी भी डिजिटल हो जाए सर, बट विदाउट एक पर्सन, रियल पर्सन के बिना कंटेंट लिखना सर वो कोई नहीं कर सकेगा। जो सर एक सबका सोचना अलग रहता है सर, सबकी क्रिएटिविटी अलग होती है, वो एक कंप्यूटर नहीं कर सकता बट एक अलग अलग माइंड कर सकता है। जी। इसलिए कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, कोई रियलिटी शो हो या कुछ भी हो। तो सोनाली जी, कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाएं अपने साथ? सर मेरे सबसे प्यारे, मैं उनको बेटा बोलती हूँ, वो मेरे बाबा हैं एंड वो मुझे मम्मी बोलते हैं। ओह रियली? तो मैं अपने बाबा को लेके आई हूँ। प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सर एक और हैं जिनसे जल्दी मेरी शादी होने वाली है इस ओह। मंथ में, मेरे लाइफ लाइन, मेरे स्ट्रेंथ, मेरे हमदर्द सागर। सागर जी प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के लिए। थैंक यू। तो आप संगीत वगैरह सुनते हैं कि नहीं? यस सर। सर मेरे बाबा म्यूजिक टीचर हैं ओह। सर, मोर देन 45 इयर्स से वो इस प्रोफेशन में हैं। सर हवाइन गिटार एक होता है गिटार, वो उनका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है सर। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिला है, बट बाबा का एक चीज़ ये था कि सर वो कुछ उतना कर नहीं पाए। इवन वो बॉम्बे भी आए थे, उस टाइम बॉम्बे बोलते थे। जी। तो उस टाइम खयाम सर जो थे सर, उनके सामने उनको मौका मिला था अपना इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए। ओके, जी ओके। सर, बट उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया, तो उन्होंने कभी भी हमको म्यूजिक के लाइन में नहीं जाने दिया। पर सर ऑब्वियस सी बात है, वो घर में है एक म्यूजिक का माहौल, तो सर कहीं ना कहीं वो चीज़ ब्लड में आ ही जाता है। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात हमको सुनने को मिली भाई साहब। जी किस तरह का संगीत सिखाते हैं आप? क्लासिकल म्यूजिक? जी, सेमी क्लासिकल में। और ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना हवाइन गिटार, जी ये बहुत ही सुंदर इसकी आवाज़ निकलती है। जी जी सर, जैसे कोई गा रहा है खुद, जी जी बिल्कुल वैसे। सोलो उसको बजा सकते हैं जैसे। ये कलकत्ता की देन है मेरे को। जी जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर देन है जी। ये। ओके सोनाली जी, जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं और यहाँ इस गर्म कुर्सी पर बैठते हैं आकर के, कोई ना कोई उनकी आशाएं होती हैं, यस सर। कोई ना कोई उनके सपने होते हैं। बहुत कुछ लोग चाहते हैं कि ये करना चाहेंगे, ये करना चाहे। आपने क्या सोचा है कि आपके क्या प्लान्स हैं कि यहाँ से जितनी भी धनराशि आप जीतेंगी उसका उपयोग कैसे होगा? सर अगर मैं एक अच्छे मूड के लिए बोलूँ कि सर जैसे मेरी शादी होने वाली है, तो सर एक सपना रहता है सब एक दुल्हन का कि वो सबसे अलग और सबसे अच्छी दिखे। तो सर एक अच्छा खासा मैं एक लहंगा लूँगी उससे। और सर और भी चीज़ें हैं, जैसे सर लाइफ में पूरे टाइम हमने कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। बाबा ने मीन्स हमारा एजुकेशन सर उन्होंने बहुत अच्छे से किया है, उन्होंने जी, जी। किसी चीज़ की कमी नहीं की है। बट कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, उनको भी एक चीज़ था कि मैं बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पाया, तो हम लोग भी उसमें रहते कि कुछ अच्छी जॉब मिल जाए, कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और सर ये अपॉर्चुनिटी जो मिला है मुझे यहाँ पे केबीसी में आके, जितना जो मैं यहाँ से अमाउंट जीतूंगी सर, जो मेरे सपने थे सर, जैसे हमारा घर 89 का बना हुआ है सर, जो मेरी दादी ने बनवाया था, तो उसको कभी भी इवन सर हम पेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रेनोवेशन जो करना चाहिए, जो मेंटेनेंस लगता है सर एक घर में, कहीं ना कहीं एक अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। हम अपने इमोशनली टच में रह सकते हैं, सब हो सकता है, बट अगर घर ही मजबूत ना रहे तो उसमें क्या। तो सर उस चीज़ के लिए मैं ये लगाना चाहूँगी। और सर मैंने लोन लिया था, एजुकेशन लोन, मास कम्युनिकेशन करने के लिए, तो सर उसको सबसे पहले पे करूंगी सर, क्योंकि लाइबिलिटी कुछ भी रहती है ना सर, वो कहीं ना कहीं हर कहीं ना महीने कहीं जब बोझ बना सैलरी से रहता है। कटती है सर, बोझ बन ओके। जाता है वो। आपकी सभी आशाएं जो हैं वो पूरी हों Yes. सोनाली जी। और ओके।